हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा अपराजिता का प्लांट। अपराजिता प्लांट जो होता है बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है और परमानेंट हमारे गार्डन में वो बना भी रहता है। तो अगर आपने अपराजिता प्लांट अपने गार्डन में ग्रो किया हुआ है और उस पर अच्छे से फूल नहीं आ रहे हैं और ना ही वो अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि अपराजिता पौधे की हम देख रेख कैसे कर सकते हैं जिससे हमारे पौधे पर ढेरों फूल आए और अच्छे से वो ग्रोथ करे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम अपने पौधे पर जो है ढेरों फूल कैसे ले सकते हैं अपराजिता प्लांट पर। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा अपराजिता प्लांट है। तो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग इस पर हो रही है। जो कल हुई थी वो भी देख सकते हो कितनी फ्लावरिंग आकर इस पर चली जाती है। और अभी भी आज के जो फूल इस पर खिले हुए हैं, देख सकते हो कितने फूल इस पर बने हुए हैं। कुछ पिछली साइड है और कुछ यहाँ पर खिल रहे हैं जगह जगह पर। तो पौधे पे जो है काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और बहुत ही खूबसूरत इसके जो फूल होते हैं ये लगते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है ये अपराजिता प्लांट। तो हमें इस पर जो है क्या क्या प्रोसीज करने चाहिए जिससे कि हमारे पौधे पर ढेरों फूल आ सके, जैसे कि यहाँ पर मेरे प्लांट पर आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पौधे पर अच्छे से फ्लावरिंग क्यों नहीं हो पाती है, क्या कारण हो जाता है जिससे कि हमारे पौधे पर फूल नहीं बनते हैं, नहीं अच्छे से आ पाते हैं। तो इसका सबसे मेन कारण हो जाता है इसी पौधे पर आई हुई फलियां। जो फलियां इस पौधे पर बनती हैं, बीज बनता है जिसमें हमारा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर फलियां बनती हैं। हमारे पौधे पर काफ़ी जगह पर बनी हुई भी हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे पौधे पर जब ये फलियां आने लगती हैं, तो अगर हम इनको इससे पौधे से अपने नहीं हटाएंगे, नहीं इनको रिमूव करेंगे, तो हमारे पौधे पर फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। एक दो फूल आएंगे और ज़्यादा फ्लावरिंग हमारे पौधे पर नहीं होगी अगर ये फलियां हमारे पौधे पर बनी हुई है। तो ज़्यादा फूल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, आपके पौधे पर जितनी भी ये फलियां बनी हुई है, सबसे पहले आप इनको बिल्कुल हटा दें। एक फली को भी आप ना रखें। और जो आपके पास ये कच्ची हैं फली, जो भी हैं, अगर पक जाती हैं तो आप उनको बीज के लिए रख सकते हो, क्योंकि अपराजिता पौधे को बीज से ही ग्रो किया जाता है। तो एक दो फली आप अपने पौधे पर अगर बीज बनाना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, वरना इनको सबको आप अपने पौधे से बिल्कुल हटा दें यहाँ पर। तो अगर आप इन फलियों को अपने पौधे से हटा देते हो तो आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर ही आपका पौधा फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। ढेरों फ्लावरिंग इस पौधे पर खुद ही होने लगेगी जैसे ही आप अपने पौधे से इन फलियों को हटाते हो। तो पहला कारण तो फ्रेंड्स फली का हो गया। अब दूसरा कारण क्या होता है जिससे कि हमारे पौधे पर अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो दूसरा कारण होता है फ्रेंड्स, अगर जैसे कि हमारा अपराजिता प्लांट होता है, इसकी जो जड़ें बनती है वो गुंछों में बनती है और हम अपने पोट के अंदर इस प्लांट को लगाते हैं, तो इसकी जो जड़ें हैं पूरे पोट को हमारे कवर कर लेती है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं। ये एक बेलनुमा प्लांट होता है, अपराजिता का जो प्लांट होता है। और बेलनुमा प्लांट जितने भी होते हैं उसको हम चाहे कितना भी बड़ा पोट दे दें, उनकी जड़ें जो हैं गोल आकार में गुंछेदार होती हैं, बहुत ज़्यादा अपनी जड़ें निकालती हैं। तो इसलिए उनको जो है पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप अपने पोट के अंदर प्रॉपर पानी का ध्यान रखें। अगर आपने पानी नहीं दिया, एक दिन भी आपका पानी छूट गया, पौधा तो नहीं मरेगा पर आपका पौधा जो है प्रॉब्लम करने लगेगा, जैसे कि मेरे यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है मेरा ये पौधा, क्योंकि मुझसे भी जो है एक दो बार पानी देना छूट गया था। तो इसके लिए जो है येलो पड़ चुकी है, क्योंकि पौधा जब मुरझा जाता है, पौधा सूखता तो नहीं है, ना ही मरता है, ये बहुत हार्डली प्लांट होता है। तो अगर हम एक दो दिन इसमें पानी देना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, भूलते तो नहीं है, कोई ज़रूरी काम हो जाता है इसलिए हम अपने पौधे में पानी नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से जो हमारे पौधे पर कलियाँ बनी हुई होती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कलियाँ बन रही हैं। तो ये कलियाँ जब पौधा हमारा मुरझा जाता है, ये भी नीचे की साइड गिर जाती हैं, पौधे की जो लीव्स होती है ये येलो पड़ने लगती हैं, तो हमारे पौधे में प्रॉब्लम आ जाती है। तो पानी जब कलियाँ ही झड़ जाएंगी हमारे पौधे से, तो फिर इस पर फ्लावरिंग कैसे होगी, क्योंकि कलियों से ही फूल आते हैं। तो आप अपने पौधे के अंदर पानी को प्रॉपर ध्यान रखें, जिससे कि आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ करें और अच्छी फ्लावरिंग आपको दे सके।
तो फ्रेंड्स ये तो हो गए 2 कारण। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरे कारण क्या होता है जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से फ्लावरिंग नहीं कर पाता। तीसरा कारण होता है फ्रेंड्स पोट की नुलाई गुड़ाई करना। जैसे कि हमारा पोट, हम इसमें रोज़ पानी देते हैं, तो पोट के अंदर जो पानी हम डालते हैं और मिट्टी की जो लेयर होती है वो लेयर बन जाती है, जम जाती है, तो हमारे पौधे की जड़ों को हवा नहीं लग पाती है। तो उससे भी जब हमारे पोट को उसकी जड़ें कवर कर लेती हैं तो नुलाई गुड़ाई जब हम करते हैं तो इसकी जड़ों को भी हवा लगती है, कुछ जड़ें कटती भी हैं। तो जैसे जड़ें कटती हैं तो वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहती हैं। तो ऊपर की साइड से जब आप नुलाई गुड़ाई करते हो तो 2 से 3 इंच गहराई में आप इनकी नुलाई गुड़ाई करें और उससे भी आपका पौधे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके प्लांट को बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ भी करेंगे, फ्लावरिंग भी देंगे। तो आप अपने पौधे की प्रॉपर नुलाई गुड़ाई भी ज़रूर करें। और चौथा कारण है फ्रेंड्स, अपराजिता के पौधे में जैसे ही आप नुलाई गुड़ाई करते हो, 2 से 3 इंच गहराई में नुलाई गुड़ाई करते हो, तो आपको खाद देना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने प्लांट में आपके पास जो भी खाद उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही खाद डालें, जो मैं बताऊँ वही डालें। आपके पास जो भी खाद उपलब्ध है आप वही इस प्लांट में डाल सकते हो। उससे आपके पौधे की जड़ों की नुलाई गुड़ाई भी हो गई, पानी भी आपने अच्छे से दे दिया। तो जड़ों को जो है, अब हमारे पौधे को जो है खाने के लिए खाद भी चाहिए, तो खाद आप इसके अंदर डाल सकते हो, जिससे कि आपका पौधा बहुत ही अच्छे से हरा भरा बना रहेगा, बहुत फास्ट ग्रो करेगा और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करेगा। और पांचवा कारण है फ्रेंड्स, अपने अपराजिता प्लांट को आप सुबह से शाम तक की धूप में रखें, छाँव में इसको बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप इसको छाँव में रखते हो तो आपके पौधे पर फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर तो आप भूल ही जाएं कि आपके पौधे पर फूल बनेंगे या आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ तो ये कर जाएगा, बेल भी फैल जाएगी, पर आपके पौधे पर फूल बिल्कुल भी नहीं आएंगे, जैसे कि मेरे प्लांट पर यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, सुबह से शाम तक की इसको जितनी आप धूप दोगे उतने ही इस पर फूल आएंगे। तो फ्रेंड्स ये 5 ऐसे कारण हैं जिससे कि हमारे पौधे को जो है, अगर आप इनको फॉलो करते हो, आपके पौधे पर फूल ना आए गारंटी के साथ में, तो आप कह सकते हो, मुझे कमेंट कर बता सकते हो कि हमने ये प्रोसीजर अपनाए और हमारे पौधे पर फूल नहीं आए हैं। तो आप अगर इन टिप्स को फॉलो करते हो जो मैंने आपको बताई है, तो आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा, बेल नुमा प्लांट होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और ढेरों फ्लावरिंग ये आपका प्लांट करता रहेगा। पूरी बरसात आपको भर भर कर फ्लावरिंग ये देंगे। तो इसके जो जितने भी कलर आते हैं, आप इसका चाहे कोई भी कलर हो, उनकी सेम प्रोसेस यही है। तो आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हो अपराजिता प्लांट पर और अपने पौधे से ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी जानकारी अपराजिता प्लांट की केयर को लेकर कि आप अपराजिता प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हो। तो अगर मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। जब आप कमेंट करते हो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके गाइज, बाय।